अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नोमान शाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कादियानी लड़की और फ़ौजी अफसर के दिल खराश वाक़े की कि किस तरह ये कादियानी लोग मुसलमानों के अक़ीदे पे हमलावर होते हैं और किस तरह ये अपनी बात मनवाते हैं। पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फ़ौजी अफसर को पेश की गई। फ़ौजी अफसर ने शादी की हामी बनने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फ़ौजी अफसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फ़ौजी अफसर को मायल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के पोप तशरीफ़ फरमा थे और इन्होंने फ़ौजी अफसर से कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए, आप इस्तिखारा करें कि आया नौज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फ़ौजी को जहर पिलाया जा रहा था, मगर इसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ चुका है। इसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नज़र आया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और इसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाना तो इतना मसला नहीं था, इसने बाकायदा मिर्ज़े की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलम इसे दावत देता वो कहता मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखाया गया है। मुझे अज़ खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलम इसे दलील से मुतमिन ना कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिलाखिर जनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ़ लाए। इनका शेरा था कि यह फ़ौजी अफसर इस ज़म से मिलने को तैयार हो गया और इनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फ़ौजी अफसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया है, जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखा दिया। अब मैं अल्लाह की मानूँ या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे अज़ खुद ख्वाब में दिखाया है वो छोड़कर मौलवियों की मैं कैसे मान लूँ। लुधियानवी शहीद ने इसका हाथ थामा और गोया ज़बान हाल से कहा, फ़िलहाल रब की न मान, उस दरवेश मौलवी की मान के मौलवी ही बताएगा कि असली रब क्या है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मौलाना कहते हैं जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी है और कोई नबी नहीं आ सकता तो इस्तिखारे के लिए हरगिज़ तैयार ना होता। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल इब्रार आखिर दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फ़ौजी अफसर झूम उठा तहरीर सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हो गया। तो ज़रा सोचिए इब्तिदा कहाँ से हुई और कैसे इसे सैयदुल इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और इंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पे ईमान ले आओ, जो सवाल करे वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफ्र है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।